मधु नागर बहन की कमेंट आई है भाई, आंच लगा दी, उसकी भैंस खोल ली। हमें समझ में ही ना आता कि हमने इन सब्सक्राइबर के साथ क्या किया है जो ये इतनी नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन तुम नेगेटिव कमेंट जब हम बोल देंगे ऐसे उल्टा सुनो, किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम मेरी कोई हेल्प करके नहीं जाते हो, जो तुम सबको मेरी इन सब चीजों से इतनी प्रॉब्लम होती है। लेकिन तुम ये चीज बिगाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे? हैं क्या बिगाड़ना है? मुझे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं नहीं समझती, मुझे पता ही नहीं है तुम हो कौन। तो सभी को वेलकम टू प्रीति तन्वर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। तो भाई हो गई सुबह, आप देख सकते हो टाइम 8 बजने वाले हैं। आज हम लेट उठे, पापा मुझे उठा रहे, कह रहे उठ जा चाय बना दे। मैंने कहा अभी नहीं बना रही चाय। मैंने कहा रोज़ सुबह जल्दी उठा देते हो। मैंने कहा आज संडे, आज आराम से बनाऊंगी। तो फिर कह रहे एक दिन के रेस्ट में क्या मिलेगा। मैंने कहा थोड़ी देर रिलैक्स करो फिर बनाऊंगी। फिर लोटे लोटे एक्सरसाइज करती रही, साइकिल चलाती रही। मैंने की थोड़ी थाई के लिए एक्सरसाइज हो जाएगी, और टबी और थाई की सेम सी होती है वैसे भी। फिर कि वैसे भी चाय और दूध बनाती हूँ ना जब मेरी एक्सरसाइज ही होनी है, और पानी पीती हूँ। उसके बाद उठी तो 7:30 बजे फिर दक्ष को दवाई दी आज तो, वरना कहाँ मैं दक्ष को 5 साढ़े 5 बजे दवाई दे देती हूँ। और आज दी 7:30 बजे। शिवानी ने दूध पिला दी, पता नहीं आधा घंटा हुआ अभी उसका या नहीं। और आज अब बनाऊंगी मैं चूल्हे पे रोटी, क्योंकि 1-2 दिन से क्या हो रहा था, चूल्हा जब भी हम मतलब चूल्हे में आंच करें, सच में ही जब भी बारिश होनी स्टार्ट हो जाता। तो अभी हमने 2 दिन का गैप दे दिया, हमने चूल्हा नहीं चलाया। फिर कल शाम को तो बनाया था, उसी पे बनाई थी कढ़ी चावल वगैरह। और अब शिवानी बोल रही, कह रही दीदी अब चूल्हे पे रोटी बना लो, क्योंकि मॉर्निंग में ज़्यादा रोटी बनती है। गैस पे फिर आलकस सा है रोटी बनाने में ज़्यादा। गैस पर आलकस क्या, गैस पे तो क्या होगा फिर ये हो कि जब कोई खाएगा तभी रोटी बनेगी, और चूल्हे पे अपने ये है बन जाएगी। अब वो ऐसी ही रह बिल्कुल, और न वो गैस बनाती, आप उन्हें शाम तक खा लो बेशक। तो अब करनी है मुझे चूल्हे पे आँच, और बनाऊंगी चूल्हे पे रोटी। विक्की कह रही, विशु है नहीं, विशु गया मंसूरी घूमने के लिए, और पापा भी अभी भाई के साथ गए हैं, पता नहीं शायद लेट तक आएंगे। और आज मुझे जाना अपने बालों में हेयर स्पा कराने के लिए। तो मेरा टाइम है 11:30 का हेयर स्पा के लिए। मैंने रात ही बोल दिया था, मैंने कहा मैं हेयर स्पा कराने के लिए आऊँगी। तो फिर उन्होंने यही कहा कि आप 11:30 बजे आना। मैंने कहा ठीक है। और आज बाकी हो सकता है कि मैं आपको कुछ और भी दिखाऊं, उसके लिए अभी नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि उनका पता नहीं है कि वो शायद आज मिले या ना मिले, इसलिए उनके लिए नहीं बोलती अभी। बोल रही हूँ पहले से ही, अगर वो मिलती हैं तो फिर मैं आपको एक बहुत ही अच्छी, हम लड़कियों के लिए स्पेशल चीज़ है वो, जो हम सबको बहुत पसंद भी होती है, मैं उनके लिए ज़रूर दिखाऊंगी। तो अभी बना लेते हैं रोटी, चलते हैं खाना बनाने के लिए। लड्डू राधे राधे। हरे राम। अभी वो घंटी 12-1 बजे तक बजती ही रहेगी, क्योंकि माता में कोई आ रहा, कोई जा रहा, कोई आ रहा, कोई जा रहा, ये चीज़ चलती रहेगी। है ठंडी ठंडी हवा लगाए यहाँ से। आज इतने चने भेजे, आज किसी ने खाए। जब थोड़े चने रहे ना, सच में ही कहाँ खावे कहाँ जावे पता ही न चलती। और जिस दिन भी ज़्यादा चने हो जाना, उस दिन तो मजाल अभी ख़त्म ही न होने के, बहुत देर तक रखे रहेंगे ये ऐसे। कलम को कोई रोटी बनाने बैठे हैं ना, यहाँ ऊँचे बढ़िया घाई लगे, बड़ी मुश्किल से बढ़ेगी सच में।
उससे पहले बलती रहेगी और जैसी आ लगेगी ना रोटी बनने वाली है या कि नखरे हो जाओ फिर। ये रोटी आँच सही से चल, अगर आँच अच्छी जले मतलब जलती रहेगी ना बराबर, अच्छी रोटी सीख जाओ और अच्छी गही हो जाओ, उसमें रोटी बढ़िया सिकती चली आओ तो इतना मन लगा है बनाने में रोटी, और बहुत जल्दी झटपट बन भी जावे। और अगर आँच ना बलती ना 10 घंटे में तो रोटी पचेगी, फिर सिकेगी, फिर ना वे अच्छी बनती, फिर वे कैडी कैडी और हो जा, फिर वे खाई भी जाती। हमारे ससुराल में सब कैडी रोटी पसंद कराए, ये भी बैठे रहे ना चूल्हे पर रोटी खान, तो यही क्या भाई कैडी रोटी सेके मेरे लिए 1-2। दक्ष के दादा भी आई बात, यहाँ सब नरम रोटी खावे, यहाँ किसी कैडी रोटी पसंद ही ना, कोई ना खाते हैं कैडी रोटी ने। और मम्मी और कहेगी कैसी रोटी बना दी, और वहाँ सब कैडी रोटी। मैं पता है नरम रोटी बने रही ना, फूल जावे अच्छी रोटी हो जावे, मैं उसे दे वही दक्ष के दादा के लिए। मैंने दक्षु ही से पार्थ अपने बाबा ही से दे क्या, तो कह भाई ना भाई मेरे लिए तो कैडी रोटी सेक। मन की मैं यूँ कर रही हूँ कि बड़े बूढ़े इनको नरम रोटी दो, वे कैडी खाना पसंद करे। हाँ सच में मैं इतना सोच माने रही, क्योंकि मैंने जब ज़्यादातर सब देखे सब कहवे कि मतलब नरम रोटी दो नरम, और वे कैडी रोटी। चलो अब मेरा चूल्हा तया सही है, कुछ धूप लग रही है ऊपर से और कुछ नीचे से आँच गर्म हो जाएगा अब जल्दी। देखो चलो मिलते हैं रोटी बनाने के बाद। तो हो गया कंप्लीट, खाना वाना सब हो गया, और उसके बाद में मैंने कोई कैप्चर नहीं लिया, मैंने कहा आगे ही व्लॉग बनाऊंगी, कंटिन्यू करूंगी आगे। तो अब हम चलते हैं हेयर स्पा के लिए। मुझे आज वॉश करना था इसलिए मैंने वॉश भी नहीं किया, क्योंकि कल वैसे भी मावस है, कल हम सिर नहीं धो सकते, तो इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा आज सर तो मुझे वैसे भी वॉश करना था। और मैंने सच बताऊँ तो अपने लिए एक होम रेमेडी तैयार की थी, वो भी नहीं लगी मेरी, वो भी रह गया। मैंने कल इसीलिए रखी थी कि हाँ मुझे आज वॉश करना है, लेकिन उसे कर लूँगी मैं नेक्स्ट टाइम यूज़। अब फ़िलहाल चलती हूँ हेयर स्पा कराने के लिए, मिलेंगे हम आपको वहीं पे। आज शिवानी निकले ना जब ये धूप भी ना निकलती, और जब हम घर से निकले जब ये धूप भी ज़रूर निकले, जन पता नहीं यहाँ हमारी पैज हो आगे कहीं जाने का प्लान बना, पर धूप ने नु कह दी कौन जाऊंगी, घर ही टिक जाओ। मैं चलो जैसे तुम कहोगे हम ऐसे मान लगे। सर नु देखते देखते आओ दुकान लगी, मैं दुकान नहीं खुली अभी, दुकान नहीं खुली, कहो मैडम दुकान नहीं खुली। फिर मैं कि चुप लगा गई, 7:30 बजे आ रही है जी। तो भाई हो गया मेरा तो अच्छा सा हेयर स्पा। अरे कैसा चल चैलेंज करें भैया, फिर हम खवाएगा जो चैलेंज जीतेगा तो 20-20। देखिए ये भी कैसे मजाक कर रहे हैं, 100 गोलगप्पे फिर ही दे रहे। चलो तो पार्टी बुलाती हूँ तीनों। अब इतने स्मूथ से लग रहे हैं बाल, सच में ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मैंने स्ट्रेट नहीं कराए, मैंने कहा नहीं मुझे कहीं जाना तो है ही नहीं, मैंने इस पर्पज़ से तो कराई नहीं है। बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे थे, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मैंने कराए ताकि थोड़े अच्छे से हो जाए। और सच में ही बहुत अच्छे हो गए। अब केयर करूँगी, हर मंथ कोशिश करूँगी कि हेयर स्पा कराऊँ। अभी तक मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि हाईलाइट निकलने का डर होता है अगर जल्दी हेयर स्पा ले लेते हैं। ऐसा सजेस्ट किया था मुझे उन्होंने, जिन्होंने मेरी हाईलाइट की थी। और अब हम चलते हैं घर पे, कुछ 2-4 सवाल थे उनके मुझे जवाब देने हैं। मैं घर पे चलती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का कैप्चर। और अब थोड़ी धूप कम हो चुकी है पहले से, हम अपनी गली में आ चुके हैं। हमने हेयर स्पा कराने के बाद मेरा मन हुआ, मैंने कहा चल गोलगप्पे खा के आते हैं, तो इसलिए फिर हम गोलगप्पे खा के और चल रहे घर पे। मैंने तो सूजी के खाए थे, शिवानी ने आटे के खाए। चलो घर पे जाके मिलते हैं। को तो चले ना, मम्मी कहीं गई हैं भैया, मेरा तो फ़ोन पे फ़ोन, मम्मी का फ़ोन वही के हाथ में रह रहा है वैसे भी, और मम्मी के फ़ोन से दावदा फ़ोन, मम्मी कुछ ले आना, मम्मी कुछ ले आना। तो कल मैंने आपको बताया जिया खारी की कमेंट थी, उन्होंने शिवानी की भर के तारीफ़ करी खूब ज़्यादा, और जो मुझे देखे ना डेली मेरे लिए कुछ नहीं कही। और
एक है अभी नाम देख के बताऊंगी, उन्होंने मम्मी के लिए कमेंट करिए। इतना ध्यान से आप ब्लॉग देखते हो, मानना पड़ेगा। दक्षु कहाँ है? घुमा दिया देख। वैसे दक्ष क्या मंगाया तूने? कटोरी मंगाई थी आपने? अरे क्या मंगाया? फोन करके माँ से इस बात हुई, उस टाइम मेरा हेयर स्पा हो रहा है। कितने का? माँ से मुझे बताया भी नहीं, हालांकि वो क्या कहते हैं, वो कॉट के थे ना, मैं लेके आने 350 करोगे विशाल मामा। सेट कर खाए। शाहजहान कुछ मंगाया ना खाने के लिए, लेकिन फिर भी ले क्या? खाने की। तेरे में जन है निकल रही है आपका। अंदर में क्या होता है? अंदर में क्या होता है मम्मी? जो तेरे आँख पे निकलता ही है। मुँह से नहीं ताइल है। क्या है? एक दिन रखने का काट ले। मधु नागर बहन की कमेंट आई है भाई, उनकी कमेंट मुझे इतनी अच्छी लगी सच में ही। मैं उसी टाइम मतलब मैंने रात को देखी थी, बट मैंने कहा अगले दिन ब्लॉग में ज़रूर बोलूँगी। तो मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरी बुआ की लड़की डांस कर रही है। मैंने उसमें पूछा कि बताओ कौन है, तो सबने कहा आई थिंक आंटी है, आंटी है। मेरे लिए कोई कमेंट नहीं थी क्योंकि आप सबको पता ही चल गया था देख के वीडियो को कि मैं उसमें नहीं हूँ। सबने बोला मम्मी के लिए, लेकिन मधु नागर की कमेंट आई मम्मी पैंट नहीं पहनते। भाई वाह, सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली बात थी ये। आपने भी देखा है मम्मी सूट सलवार ही वियर करती है, मम्मी पैंट प्लाजो नहीं पहनती है। तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि मम्मी तो पैंट ही नहीं पहनती। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट था उनका नोट करने वाला, और किसी ने उनकी कमेंट देख के कुछ नहीं बोला और उन्होंने रिप्लाई किया है। मैं इतनी खुश हो गई उस चीज़ को देख के, मैंने कहा यार सच में इन्होंने कितना अच्छे से नोटिस किया और कितनी अच्छी कमेंट की है, बोला इन्होंने बहुत अच्छे से। और एक भाई है, मुझे नहीं पता उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। भाई मेरी क्या ही दुश्मनी है तुमसे, मैं तुम्हारे घर से खा रही हूँ, तुम्हें कुछ दुख दे रही हूँ, तो मुझे समझ नहीं आती। आज उन्होंने बोला है मतलब हाँ हम बोलेंगे, हम तो खुल के बोलेंगे, हमें तो किसी से डर नहीं है, बिगाड़ लो जो जो बिगाड़ सकता है। शिवानी अगर तू इतना बोलने वाला मेरे मुंह पे आ जा, फिर देख ले तेरे कहाँ बिगाड़ दूंगी। शिवानी साफ सफाई करती है, शिवानी नहीं आती तो तुम तो पता नहीं घर का क्या हाल ही कर देती। और ससुराल में भी शिवानी करती है। एक बस मसालेदानी ले आई तुम, और इस मसालेदानी को लाने के बाद में तुम सोचो मैंने ये कर दिया वो कर दिया। एक बात बता दूं, कोई किसी के बिना भूखा ना रहता, ठीक है ना। रही ना जब शिवानी ना आई जब भी हम रोटी खावे, रही साफ सफाई की जब भी करे रहे। किसी किसी के होवे कि उन्हें ज्यादा साफ सफाई पसंद रहे, कौन तो वे सारे होवे उस टाइम भी, ये ना कि अब न होते। मम्मी करेगा और सच में ही मैं साफ सफाई न करे रही, मैं मानू इस चीज है, लेकिन मेरी मम्मी करे रही। आपका नजरिया इतना गलत क्यों है हमारे लिए, मुझे नहीं समझ में आता। पता ना मैं क्या दुख दे रही हूँ तुम्हें, तुम्हारे घर से खा रही हूँ, तुम मेरे लिए राशन रख के जा रहे हो, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो मेरे ओढ़ने पहनने मेरे हंसने। कभी कमेंट आती है अपने बालों में ही हाथ मारती रहती है, कभी कमेंट आती है एक हैगी पिंकी सैनी करके है, उसे तो पता ना हमने उसका हिस्सा ले लिया, या पता ना हमने उसके चूल्हे खाट के नीचे आंच लगा दी, उसकी भैंस खोल ली। हमें समझ में ही ना आता कि हमने इन सब्सक्राइबर के साथ क्या किया है जो ये इतनी नेगेटिव कमेंट करते हैं। लेकिन तुम नेगेटिव कमेंटों से भरपूर भरे हुए हो, हम भी इग्नोर करने में भरपूर माहिर हैं। हमें इतने अच्छे से आवे ना तुम जैसे लोगों को कमेंट इग्नोर करना कि हम आसानी से कर सकते हैं। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, वन डे से कोई ना कोई सब्सक्राइबर रहा है जो नेगेटिव कमेंट करता ही है, ठीक है। जैसे तुम भेज रहे हो ऐसे तो हम भी तुम्हारे साथ बोल सकते हैं, ऐसे तुम्हें अच्छा लगेगा जब हम बोल देंगे ऐसे ही उल्टा। सुना तुमने, ये मेरे बच्चों का रियल में होता है। अगर कोई भी बात होती है ना तो मेरे बच्चे मुझे पहले बोलते हैं, अगर अच्छे से नहीं बन रही तो भी मेरे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मम्मा आज आप अच्छे नहीं लग रहे। अपने आप से ज्यादा मेरे बच्चों को मैं चुभती हूँ अगर मैं ठीक नहीं रहती हूँ तो। आपने देखा जन्माष्टमी वाले दिन मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के से आई, दक्ष ने आते ही बोला मम्मा मेरे साथ वीडियो नहीं बनाओगे आप, तो अपने बच्चों के लिए हंसना पड़ता है, ठीक है ना। तो उसमें भी तुम लोगों को मौका मिल गया होगा कहने के लिए कि हाँ वैसे इसकी तबीयत खराब है। आप सबने देखा ही था
मैं रेडी भी नहीं हुई थी, ना ही मैंने ऐसा कुछ किया था। जबकि आपने देखा एक दिन पहले मेरा बर्थडे था, मैं इतने अच्छे से तैयार हुई, मैं इतनी खुश भी थी। लेकिन जन्माष्टमी वाले दिन मैं कुछ नहीं कर पाई, क्यों, मेरी हालत ही ठीक नहीं थी बिल्कुल भी, और कुछ नहीं किया। वो तो शिवानी थी जो सच में ही सब कुछ अरेंज हो गया था। हाँ बेटा। और जब बच्चों ने यही चीज़ रखी, मम्मा आपके साथ हमें वीडियो, देखो मम्मी ने इनके साथ वीडियो बनाई, विक्की ने फोटो लिए वीडियो बनाई, शिवानी ने भी, लेकिन स्पेशली इन दोनों ने यही चीज़, मम्मा हमें, दक्ष ने तो यही बोला था मेरे साथ वीडियो नहीं बनाओगे आप। मैंने कहा हाँ बेटा बिल्कुल बनाऊंगी। तो जो इंसान जैसे रह रहा है उसे वैसे रहने दो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते ना तो किसी को बुरा कहते हैं ना, किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते, किसी के लिए बुरा मत बोलो। तुम मेरी कोई हेल्प करके नहीं जाते हो, जो तुम सबको मेरी इन सब चीज़ों से इतनी प्रॉब्लम होती है और इतनी खुजली है ना, तो नौकर भेज दियो हमारे घर में साफ सफाई के लिए। तुम खुद भी कुछ करो और हम भी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, तुम करो जो तुम्हें करना है, हमें तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम जो कर रहे हैं हमें ऐसे खुश रहने दो लाइफ में। क्या ही जरूरत है इतना इंटरफेयर करना औरों की जिंदगी में। जन्माष्टमी में बेशक मम्मी की तबीयत खराब थी, तुम्हारी तबीयत खराब होती, तुम कुछ काम करते? हर काम करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते हैं। और फिर भी चलो ठीक है, तुम व्लॉग में देख रहे हो, करो तुम, लेकिन तुम ये चीज बिगाड़ लोगे, क्या बिगाड़ लोगे हैं? क्या बिगाड़ना है? मुझे तुमसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मैं नहीं समझती, मुझे पता ही नहीं है तुम हो कौन, तो क्या बिगाड़ना तुम्हारा। कभी तो इतनी अच्छी कमेंट करेंगे, बहन ये बहन वो, अपनी बहन जैसा हाँ, और अब ऐसी नेगेटिव कमेंट आती है तो, और फिर क्या बोलते हैं, अब मैं कमेंट ही नहीं करूंगा क्योंकि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो क्या रिप्लाई दूं? मेरी बहन के लिए इतनी गलत कमेंट कर रहे हो ना, मेरे लिए कोई अच्छी कमेंट मत करना, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली उस चीज से। जब तुम इसके लिए नेगेटिव हो ना, तो हम सबके लिए नेगेटिव रखो अपनी थिंक, हमें नहीं चाहिए पॉजिटिव आपकी। मतलब ठीक है, हम नहीं बोलते, जो आपको ठीक लगा वो आपने बोला, लेकिन मैंने तो कुछ बिगाड़ने वाली बात बोली नहीं थी कि इसमें जो आपने बिगाड़ने वाली चीज़ें बोल दी, हद है, कुछ सोच के बोला करो। ठीक है, कोई चीज़ होती है, मैं भी सोचती हूँ कि हाँ भाई ठीक है, इन्होंने ये चीज़ ठीक बोली, मुझे भी अच्छी लगती है वो चीज़, लेकिन जब आप हद से ज़्यादा बोलते हो ना, तो कहीं ना कहीं फिर सोचा जाता है कि अब रिप्लाई करना ज़रूरी है। तो आज की कमेंट का रिप्लाई मेरे लिए यही है। अब भी आप बहुत कमेंट करोगे इस पे, ठीक है कर लो भाई, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, अगर आपकी सोच मेरे लिए अच्छी है ना, तो फिर कभी इतनी अच्छी कमेंट, कभी इतनी गलत कमेंट करते हो जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मैं जैसी हूँ, जो भी हूँ, खुश रहती हूँ, जो भी करती हूँ ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए हूँ और रहूँगी उस चीज़ के लिए। आप सबसे, अगर आपको देखना पसंद है मेरी वीडियो देखो, नहीं देखना पसंद है तो मत देखो, कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं कि हाँ भाई आपसे ज़बरदस्ती है कि हाँ आप मेरी वीडियो देखो, मत देखो भाई। आपको मुझे देखने में इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं इतनी बुरी हूँ, तो फिर ठीक है मुझे देखना बंद कर दो। और अगर चलती रहे हो तो अपना कोई सीरियल देखो, हमें क्यों देख रहे हो। ठीक है, आज के लिए यही था। बाकी मधु नागर, आपकी कमेंट बहन मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने इतना नोटिस किया मम्मी को, और बाकी किसी को तो पता ही। नमन भाई आपको भी नहीं पता चला वो मम्मी नहीं है, आपसे तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आपको नहीं पता होगा कि मम्मी नहीं है। और एक हाँ, जो वो उसकी बात तो कटी गई, पिंकी सैनी, उनकी कमेंट है कि दोनों बहन हर टाइम बाल खुले करके रखते हो, तुम्हें गर्मी नहीं लगती। तुम्हें लगती है ना, ठीक है तो लगती रहो, हमें गर्मी नहीं लगती। बताओ कोई प्रॉब्लम है हमारे यहाँ बर्फ के लिए? चलो बाय बाय करते हैं, ब्लॉग यहीं पे खत्म। ठंड लगती है और क्या, देख ले हमारे तो बच्चे जवाब दे रहे हैं इनको, समझ जाओ, बच्चों की थिंक की वजह से ये माँ इतनी स्ट्रांग है कि तुम्हारी कमेंटों से ना कोई फर्क नहीं पड़ना। गर्मी में भी ठंडी लगती है।